हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम जॉब एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सपोर्ट मटेरियल से ही मैं ये पॉइंट्स ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक जॉब एप्लीकेशन लेटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। लिखा है, स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर गिविंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डे, डेट, एडवर्टीजमेंट नंबर एट्सेट्रा। न्यूज़पेपर, देखिए जब भी आता है आपका, होता क्या है जॉब एप्लीकेशन में कि आपको कहीं पे किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू या किसी फ्रेंड से मतलब आपको किसी भी सोर्स से पता चला है कि एक जॉब का एप्लीकेशन निकला है। यूजुअली वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू मिलता है। तो आप अब उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे। और ये लेटर किसको लिखा जाता है, जो भी कंपनी का मैनेजर होता है उसको, या हेड को। तो हेड कौन होता है, हेड कौन होता है, जो बॉस होता है। स्कूल के लिए मान लो आप स्कूल टीचिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो जो बॉस होती है हमारी वो प्रिंसिपल मैम होती हैं। कंपनी में मैनेजर होता है। न्यूज़पेपर में कौन होता है, न्यूज़पेपर का एडिटर होता है। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है। वैकेंसी मतलब कि कोई पोस्ट खाली है और उन्होंने एप्लीकेंट्स को बुलाया है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो आप उसमें बताओगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में मैंने मान लो देखा था कि इस डेट को देखा था और यहाँ पे देखा था। ये सब चीज़ें आप बताएंगे सबसे पहले। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, शेयर योर इंटरेस्ट एंड कम्पिटेंस लेवल। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपने जो निकाला था नोटिस, उसके अकॉर्डिंगली मैं इंटरेस्टेड हूँ अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एंड कम्पिटेंस लेवल, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं। आप उनकी क्वालिफ़िकेशंस को मैच करोगे तभी तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर मान लो उन्हें चाहिए कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट और आपने सिर्फ कर रखा है क्लास 12th पास, तो उनके पास हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे ऐसे अप्लाई करने वाले जो ग्रेजुएट हैं, तो वो आपको क्यों कंसिडर करेंगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा उनको कि आपके पास सारे रिक्वायर्ड कम्पिटेंस लेवल है जिसके तहत उन्हें आपको बुलाना चाहिए। क्लोज द लेटर गिविंग नोट दैट बायोडेटा और रिज्यूमे इज़ इनक्लोज्ड। तो देखिए, एक जॉब लेटर का हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लेटर और सेकंड पार्ट होता है एनक्लोजर। ठीक है, एनक्लोजर में क्या होता है, हमारा हमें रिज्यूमे अपना देना पड़ता है। रिज्यूमे मतलब बायोडेटा, जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो हमें हमेशा लेटर के एंड में उसको लिखते हैं। और वो जो रिज्यूमे या सीवी या बायोडेटा, तीनों में से कोई भी टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम एक बॉक्स में डालते हैं। आपके सपोर्ट मटेरियल में उस चीज़ को बॉक्स में नहीं डाला हुआ है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उसको आप बॉक्स में डालेंगे। राइट 10 to 12 पॉइंट्स इन बायोडेटा। तो बायोडेटा में आपके 10 से 12 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। बायोडेटा और रिज्यूमे करिकुलम वाइटे इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जॉब एप्लीकेशन। तो अब ये जो बायोडेटा है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मत सोचना आपने कि बस लेटर लिख दिया तो काम ख़त्म हो गया, नहीं। अब वो आपको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तभी बुलाएंगे जब आप उन्हें एक बायोडेटा देंगे जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। फिर लिखा है बायोडेटा शुड इंक्लूड दीज पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके बायोडेटा में आने चाहिए, ये सीरियल वाइज आने चाहिए। ठीक है, एक के बाद एक ऑर्डर में। फर्स्ट आएगा आपका नेम, सेकंड आएगा फादर्स नेम, थर्ड आएगा डेट ऑफ बर्थ या एज, फोर्थ आएगा एड्रेस, फिफ्थ आएगा हॉबीज़, सिक्स आएगा लैंग्वेज नोन, सेवन्थ है नेशनैलिटी, एट्थ है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के अंडर आपको क्या क्या लिखना है, कौन से साल में क्या डिग्री हुई, मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। ये सारी डिटेल आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आएंगी। फिर आएगा आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, फिर आएगा आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब कई जगह रिक्वायरमेंट होता है, मान लो आपने किसी रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई किया, वो कहते हैं कि हमें तो 3 साल का पहला एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप बोलोगे कि इससे पहले मैं ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर चुकी हूँ फॉर 3 years। सैलरी एक्सपेक्टेड मतलब आप कितनी सैलरी चाहते हो कि आपको मिले। इसमें यूजुअली हम एक टर्म लिख देते हैं नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब कि मैं अभी नहीं बता रही कि मैं कितनी सैलरी लूँगी, लेकिन जब हम लोग आपस में बात करेंगे तब हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। फिर नंबर 12 पे है रेफरेंस, एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस। तो आपको रेफरेंसेस में आप ऐसे लोगों के बारे में बताते हो जो आपको जानते हैं। आप उनका नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर देंगे।
यानी कि वो जब भी चाहें आपकी वेरिफिकेशन उन लोगों के थ्रू कर सकते हैं। वो रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस में यूजुअली हम वेल नोन लोगों को थोड़ा सा रखते हैं या फिर जो अच्छी पोस्ट पे होते हैं। जैसे मान लो कि कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसका हमने रेफरेंस दे दिया, या हमारे स्कूल की कोई टीचर है या प्रिंसिपल है, उसका हमने रेफरेंस दे दिया, जो कि ये बता सकती है जॉब वाले जब उनसे कांटेक्ट करेंगे कि क्या आप इसको जानते हो एप्लीकेंट को, तो वो आपकी एक तरह से ऑथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश करता है। तो वो बोल देंगे कि हाँ हम जानते हैं। तो अब देखिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यू आर सुधा और सुधीर रेजिडेंट ऑफ A7 शांति पार्क। यू रेड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आपका नाम क्या बताया हुआ है, या तो सुधा या सुधीर, और आपका एड्रेस दे रखा है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस दे रखा है A7 शांति पार्क। तो अब आपने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट क्या, सिचुएशन वेकेंट, wanted a young and experienced graduate with fluency in English and Hindi to work as receptionist at customer care booths of NCR Group of Hotels, Delhi. Contact manager along with your complete CV within 7 days of this advertisement. तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि within 7 days आपको अप्लाई करना है, तो आपको डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो ये एडवर्टीज़मेंट निकला 26 नवंबर को, तो मैं लिख सकती हूँ, मैं अपना लेटर 28 तारीख को लिख सकती हूँ और लिख दूँगी कि 26 तारीख को ये एडवर्टीज़मेंट आपका निकला था। एक हफ्ते के बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इन्होंने दे रखा है कि किस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, NCR ग्रुप ऑफ होटल्स। काम क्या है करना, वर्क एज रिसेप्शनिस्ट, यानी कि जॉब क्या है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, और कहाँ पे, कस्टमर केयर बूथ पे। तो आपको किसको कांटेक्ट करना है, देखो इन्होंने ये भी दे रखा है आपका काम इजी करने के लिए, आपको मैनेजर को कांटेक्ट करना है अपने पूरे CV के साथ विद इन 7 days ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। और ऊपर देखो फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, वांटेड अ यंग एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुएट। ठीक है, तो यानी कि क्या है, एक्सपीरियंस्ड मतलब आपका पुराना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जॉब का, और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है, ग्रेजुएट दी हुई है। देखो रिसेप्शनिस्ट को किस चीज़ से काम करना पड़ता है, रिसेप्शनिस्ट को कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन में चाहो तो प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें आप कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह लिख सकते हो। लैंग्वेजेस नोन में क्या आएगा, लैंग्वेजेस वो बोल रहे हैं फ्लुएंसी, मतलब कि कोई लैंग्वेज आपको कौन सी अच्छे से आती है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप लैंग्वेजेस नोन में क्या लिखोगे, इंग्लिश कॉमा हिंदी तो होंगी ही होंगी। आप कोई और थर्ड लैंग्वेज, मराठी है, गुजराती है, फ्रेंच है, जर्मन है, ऐड करना चाहते हो तो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। तो देखिए A है कवरिंग लेटर और B है बायोडेटा। इस एप्लीकेशन के 2 पार्ट्स हैं। जो कवरिंग लेटर होता है वो सिंपल लेटर की तरह ही होता है। पहले आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, फिर आएगा डेट, फिर आएगा किसको भेजना है वो सब, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस, फिर आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन की बॉडी शुरू हो जाएगी। तो देखिए सेंडर्स एड्रेस में लिखा हुआ A7 शांति पार्क दिल्ली, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था। 16 दिसंबर 2018 ये डेट डाली हुई है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमें किसको भेजना था, मैनेजर को, तो हम लिखेंगे द मैनेजर NCR ग्रुप ऑफ होटल्स दिल्ली। अगर यही हमें अपने स्कूल के लिए लिखनी होती तो हम क्या लिखते कि द प्रिंसिपल, द ज़रूर आता है उससे पहले, द प्रिंसिपल GG SSS मुबारकपुर डबास दिल्ली। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट जो इन्होंने लिखा हुआ है वो आपको अंडरलाइन करना है। इन्होंने यहाँ पे बोल्ड में हाईलाइट करके दे रखा है, आप लोग अपने कॉपी में हाईलाइट नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, इसमें अंडरलाइन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। अब देखो बेटा ये चीज़ लाइन को आप लर्न कर लो कि सब्जेक्ट में क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर डैश में क्या है कि जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई है आप वो डालोगे। जैसे क्वेश्चन में रिसेप्शनिस्ट दिया हुआ था तो आपने डाल दिया कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद क्या आएगा, सर/मैडम। अब यहाँ पे सर है, आपने सर लिख दिया, ठीक है, सर कॉमा। अब ये लाइन जो आगे दी हुई है ये आपको देखो लर्न करनी है कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, अब इन्होंने न्यूज़पेपर का नाम चूज़ किया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स, आप चाहो तो कोई और भी लिख सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हो, द गार्जियन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये लाइन हर जॉब एप्लीकेशन में आएगी कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड
फिर डेटेड के बाद आप लिखोगे। देखो अब यहाँ पे 26 दिसंबर 2018 लिखा हुआ था, तो मैं उससे हफ्ते के अंदर अंदर ही कोई डेट डालूँगी, यानी कि जिस डेट को मैंने अप्लाई किया है उस डेट से एक हफ़्ता पहले तक का ही हो सकता है एडवर्टीज़मेंट। फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कॉमा, अब आगे ये पूरा आपको लाइन लर्न करना है। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, फुल स्टॉप। इसको कहने का मतलब क्या हुआ? इसको कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इस पोस्ट पे इस डेट को एडवर्टीज़मेंट निकाला था न्यूज़पेपर में और मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। तो जब मैं बोलूँगी कि मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ तो उसको मैं कैसे लिखूँगी कि आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन लिखो, ये फर्स्ट लाइन तो सब में सेम ही रहनी है, लेकिन बस पोस्ट का आप नाम चेंज कर सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो, न्यूज़पेपर का नाम चेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं, बाकी की लाइन एज इट इज़ आपको लर्न करनी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये वाली लाइन भी सब सारे लेटर्स में सेम रहने वाली है। I possess requisite qualifications and experience. I want to join your hotels to fully utilize my potential. ये भी लाइन बिल्कुल सेम रहेगी। अब होटल के बजाय कंपनी आ सकता है, स्कूल आ सकता है, कुछ और वर्क प्लेस आ सकता है, लेकिन बाकी लाइन बिल्कुल सेम रहेंगी। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन मांगी थी, जो भी आपने एक्सपीरियंस मांगे थे, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज कर सकूँ। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज़ पर योर कन्वीनियंस। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मेरा CV, मेरा बायोडेटा पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से मुझे किसी भी डेट पे बुला सकते हैं इंटरव्यू मेरा लेने के लिए। आई विल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज़ एट 1 month's नोटिस इफ़ अपॉइंटेड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आप एक जगह ऑलरेडी आपने शो किया हुआ है कि आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब पे अप्लाई करने से पहले एक और जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो जिस जॉब में आप पहले से काम कर रहे होते हो वहाँ पे एक नोटिस पीरियड होता है, यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को पहले से बताना पड़ता है, जनरली 1 महीना पहले बताना पड़ता है कि आप दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। तो आप ये बोलोगे कि आई विल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज़ एट 1 month's नोटिस इफ़ अपॉइंटेड। फिर लास्ट लाइन देखिए, आई एम एनक्लोजिंग डिटेल्ड रेज्यूमे फॉर योर पेरूजल। ये लाइन भी आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको दिखाने के लिए एक डिटेल्ड अपना रेज्यूमे भेज रही हूँ ताकि आप चॉइस अपनी रख सको। फिर लास्ट में थैंक यू, फिर सेंडर्स नेम सुधा और सुधीर। अब देखिए लास्ट में इसमें क्या लिखा हुआ है, एनक्लोजर, फिर 2 डॉट्स जिसे हम कोलन बोलते हैं, हमने वो वाला सिंबल बनाया, डिटेल्ड रेज्यूमे। तो ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अब तक जो है वो लेटर का फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में है रिज्यूमे या बायोडेटा। अब इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो किस में डालनी है? हमें बॉक्स में डालनी है। और जो हमने बताया था पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है बायोडेटा में, अब हम वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या बताया था? नेम बताया था। तो नेम है सुधा या सुधीर। अब आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। इसमें आपने मान लो सुधा चूज़ किया तो खाली सुधा लिख दो, और सुधीर चूज़ किया तो खाली सुधीर लिख दो। फिर है फादर्स नेम, अब कुछ भी बना के लिख सकते हो। इन्होंने लिख दिया मिस्टर सुभाष। फिर एज 25 ईयर्स, एज की जगह आप क्या लिख सकते थे? डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते थे। फिर आगे एड्रेस A7 शांति पार्क दिल्ली, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ आप चाहे तो यही लर्न कर सकते हो या कुछ और हॉबी भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। म्यूज़िक, नेट सर्फिंग, फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स। फिर देखिए लैंग्वेजेस नोन। अब मैंने बताया था उसमें उन्होंने क्या कहा था, हमें कैसे रिसेप्शनिस्ट चाहिए? वन हु शुड बी फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमने हिंदी कॉमा इंग्लिश डाल दिया कि 2 लैंग्वेजेस मुझे बोलनी आती हैं। फिर है नेशनैलिटी इंडियन। आप नेशनैलिटी मतलब आप कौन सी कंट्री के सिटीज़न हो। फिर आएगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आपको ये बतानी होती है, कौन कौन सी चीज़ें बतानी होती है। एक तो आपको अपनी क्लास 10th का बताना होता है, रिज़ल्ट क्या आया था। फिर आपको 10th के बाद, अब ये सीक्वेंस में चलेंगी चीज़ें, जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं तो पहले क्लास 10th आता है, फिर 12th आता है, फिर ग्रेजुएशन होती है। इसी तरह से आपको उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा।
जो क्लास 10th होती है उसको सेकेंडरी एग्ज़ाम बोलते हैं, और जो क्लास 12th होती है उसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। तो आप या तो लिख सकते हो पास्ड सेकेंडरी एग्ज़ाम फ्रॉम CBSE विथ 8.5 CGPA, जैसे ये लिखा हुआ है। CGPA नहीं लिखना, परसेंटेज लिखना है तो परसेंटेज लिख सकते हो। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती हूँ कि पास्ड क्लास 10th फ्रॉम CBSE विथ 95% मार्क्स। सेकंड में लिखा हुआ है पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम फ्रॉम CBSE विथ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन क्या होता है? डिस्टिंक्शन वो होते हैं टॉप 1% बच्चे जो किसी चीज़ में मार्क्स लेके आते हैं, उनको बोलते हैं हम डिस्टिंक्शन। पास ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न क्या होती है? 60% एंड अबव मार्क्स। तो यूनिवर्सिटी में हम डिवीज़न देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा है। तो जैसा आप जानते हैं कि क्लास 10th है या क्लास 12th है वो आप स्कूल से करेंगे, कौन से बोर्ड से? CBSE बोर्ड से। और उसके आगे जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या BEd की डिग्री है, इस तरह की चीज़ें आप कहाँ से करेंगे? किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम आप उसमें लिख सकते हैं। फिर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, इन्होंने लिखा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एपटेक विथ फर्स्ट डिवीज़न। तो जैसे कि हमने देखा था कि रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए कंप्यूटर में डिप्लोमा हम दिखा सकते हैं कि भाई हमें कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि आप अपना एक्सपीरियंस भी शो करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि वर्कड एज रिसेप्शनिस्ट विद ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 2 years, यानी कि अब इन्होंने NCR ग्रुप ऑफ होटल्स लिखा था, तो आपको इनकी कंपनी में तो शो नहीं करना है। उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC XYZ कुछ भी। फिर मैंने आपको क्या बताया था? एक्सपेक्टेड सैलरी में हमेशा लिख दो नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब हम जब इंटरव्यू करेंगे तो उसी टाइम उस बारे में बात कर लेंगे। फिर देखिए रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में मैंने बताया था कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 अच्छे वेल नोन प्रोफेशनल्स का नाम और एड्रेस। तो इन्होंने लिखा हुआ है नंबर 1 डॉक्टर मोहित अग्रवाल, सर्जन, GTB हॉस्पिटल दिल्ली। और यहाँ पे आप नीचे फ़ोन नंबर भी उनका लिख दीजिएगा, 98 करके फिर XXX ऐसे बना दो, ठीक है। और नंबर 2 इन्होंने दे रखा है मिस्टर अशोक कुमार, प्रिंसिपल AB पब्लिक स्कूल दिल्ली। तो आप 2 रेफरेंसेस लिखेंगे। आई होप अब आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा और अब कोई डाउट नहीं होगा आपको।